शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आप खुश रहें, आपके वालिदैन रिश्तेदार खुश रहें, हमेशा तरोताज़ा रहें। खुदा आपके रोज़े और इबादतें कबूल फरमाए। 6 क्लास की SST हम पढ़ चुके थे और उसमें पहला टॉपिक था हमारे पास अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, रॉक्स और सॉइल। उसमें हमने हाउ द अर्थ केम इनटू बीइंग, अर्थ, क्रस्ट ऑफ अर्थ, काइंड्स ऑफ रॉक्स पढ़ चुके थे, फॉसिल्स, मिनरल्स पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ग्लेशियर्स। आज हम पढ़ेंगे कि ग्लेशियर क्या होता है, कैसे बनता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है। लेट्स बिगिन। ग्लेशियर. A glacier is a mass of ice which moves very slowly down a mountain valley. यह है डेफिनेशन ग्लेशियर की कि ग्लेशियर कहते हैं कि ये एक आइस की मकदार होती है जो कि इस पहाड़ों और जबलों से बहुत स्लोली नीचे की तरफ आती है। ग्लेशियर्स अपीयर टू बी द रिवर्स ऑफ आइस। और आखिर में ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ये बर्फ़ की नदी बन के ही रहते हैं। While sliding down the mountain they cut U-shaped wide valley. और ये स्लाइडिंग के दौरान कहते हैं, ये जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं स्लाइडिंग के दौरान यू की शक्ल अख्तियार करके बहते हैं। When the ice melts there appear small hills of stone and soil pushed by the sliding glaciers. और कहते हैं जब ये बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ के पिघलने के बाद छोटी छोटी चोटियाँ जो है सॉइल की या स्टोन वगैरह की बनती हैं जो कि ग्लेशियर स्लाइड के नतीजे में बन चुकी होती हैं। सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर आर फाउंड इन कराकोरम रेंजेस इन पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर इज़ 75 किलोमीटर लॉन्ग। और कहते हैं उन ग्लेशियर्स में से दुनिया के जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं उनमें से पाकिस्तान में कराकोरम रेंजेस जो हमारी हैं उनमें पाए जाते हैं। और उसके अलावा जो सियाचिन ग्लेशियर है वो तकरीबन 75 किलोमीटर्स लॉन्ग है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल. द टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ इज नॉन द टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड सॉइल. कहते हैं कि ये जो ज़मीन की ऊपर वाली सतह होती है जिसमें पौधे वगैरह या फूल हमारे खूबसूरत खूबसूरत उगते हैं, उस ऊपर वाली सतह को, ज़मीन की ऊपर वाली सतह को आप सॉइल कहते हैं. द सॉइल इज़ द मिक्सचर ऑफ द फाइन पार्टिकल्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स एंड ह्यूमस. और उसके अलावा कहते हैं कि ये जो सॉइल होती है ये मिक्सचर होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का. वो पार्टिकल्स जो होते हैं या तो ब्रोकन रॉक्स होते हैं या जो है ह्यूमस होते हैं. ह्यूमस इज़, अब वो खुद ह्यूमस के लिए बता रहे हैं कि ह्यूमस क्या है. ह्यूमस इज़ अ ब्लैक सब्सटेंस मेड फ्रॉम द डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल. ह्यूमस कहते हैं ये एक किस्म की मिट्टी या सब्सटेंस है, मिट्टी की किस्म या सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स या जो है आपके एनिमल्स वगैरह जो ज़मीन में गल सड़ के बोसीदा हो जाते हैं उनकी बाक़ियात से बनते हैं. आइए पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सॉइल के सॉइल की कितनी किस्में हैं. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ सॉइल बट इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेन काइंड्स: वेट सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लॉम. कहते हैं सॉइल की बहुत सारी किस्में लेकिन हम इसको क्लासिफाइड करते हैं मेन 4 किस्मों में. सबसे पहले वेट सॉइल, उसके बाद है सैंडी सॉइल, तीसरा है क्ले सॉइल और आखिरी है लॉम. हम सबको पढ़ते हैं. द वेट सॉइल. द वेट सॉइल इज़ फॉर्म्ड वेयर द ग्राउंड इज़ ऑलवेज वेट. वेट सॉइल आप खुद ही समझ सकते हैं गीला, कि ये वेट सॉइल वहाँ बनता है जहाँ ग्राउंड या ज़मीन हमेशा गीली रहती हो. Such soil is not very fertile because it contains so much water that there is not left enough air for the plant's roots to breathe and grow properly. क्यों अच्छा नहीं होता ये खुद बता रहे हैं. कहते हैं इस तरह का अच्छे इसलिए नहीं होते क्योंकि वहाँ वेट सॉइल में ज़्यादातर पानी पाया जाता है. पानी होने की वजह से उस पौधों को अच्छे तरीके से हवा नहीं मिलती या जो है वो ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर सकते हैं. दूसरी किस्म है हमारी सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल क्या होता है आइए पढ़ते हैं. दिस काइंड ऑफ सॉइल इज मेड ऑफ द ग्रेन्स ऑफ रॉक दैट कैन बी सीन विथ आइज एंड फेल्ट बिटवीन फिंगर्स. ये सैंडी सॉइल कहते हैं कि ये जो है रॉक्स के छोटे छोटे हिस्से से बनते हैं. ये आप आंखों से भी देख सकते हैं और अपने हाथों और उंगलियों में फील भी कर सकते हैं. इट इज़ ईजी टू डिग अ सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल को आप बहुत ही आराम से जो है डिग कर सकते हैं, खोद सकते हैं.
सच अ सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल बिकॉज इट होल्ड्स लिटिल वाटर इन इट। इस तरह का जो सॉइल होता है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता, ज़रखेज़ नहीं होता, क्योंकि इसमें पानी की मिकदार बहुत ही कम होती है। व्हेन इट रेन्स इन द वाटर रन्स थ्रू द सैंडी सॉइल लीविंग इट ड्राई अगेन। और कहते हैं कभी कभी अगर बारिश हो भी जाती है तो ये बहुत ही जल्द उससे पानी जज़ब करके उसको दोबारा खुश्क छोड़ देता है। द प्लांट्स ग्रोइंग इन अ सैंडी सॉइल मे डाई सून एज दे डू नॉट रिसीव इनफ वाटर। और इसी वजह से कहते हैं कि अगर कोई सैंडी सॉइल में कोई प्लांट, फूल, पौधा वगैरह उग भी जाए तो वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, क्योंकि वो एक मुनासिब मिकदार पानी की हासिल नहीं कर पाता। क्ले सॉइल, दिस kind of soil is made of such fine particles of rock that you cannot see the grains nor can you feel them between your fingers। क्ले सॉइल कहते हैं ये जो है ये भी फाइन पार्टिकल्स का, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, लेकिन आप इसको देख भी नहीं सकते और अपनी उंगलियों में फील भी नहीं कर सकते हैं। द क्ले सॉइल फील्स स्टिकी एंड यू कैन प्रेस इनटू अ बॉल। आप इसको चिपकने वाला महसूस कर सकते हैं और इसे आप किसी बॉल में प्रेस भी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी हार्ड टू डिग अ क्ले सॉइल एंड इवन हार्डर व्हेन इट इज़ वेट। और उसके अलावा कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल होता है इसको खोदना, और खुसूसन कहते हैं नामुमकिन होता है जब ये गीला हो क्ले सॉइल। इट इज़ आल्सो वेरी हैवी, इसमें वज़न भी बहुत ही ज़्यादा होता है। वाटर डज नॉट पास थ्रू अ क्ले सॉइल ईजीली, और इस क्ले सॉइल से पानी आसानी से पास नहीं कर सकता। एंड ड्राई वेदर देयर अकर क्रैक्स इन क्ले सॉइल, और जब मौसम खुश्क हो जाती है या वहाँ से पानी ख़त्म हो जाता है तो कहते हैं कि इस क्ले सॉइल में क्रैक्स, दरारें पड़ जाती हैं। एज द वाटर रन्स ईजीली थ्रू दीज क्रैक्स द प्लांट्स ग्रोइंग नियर देम ऑफन ड्राई आउट एंड डाई फॉर वांट ऑफ वाटर। और कहते हैं कि जो प्लांट्स या पौधे वगैरह इसके नज़दीक बनते हैं और वहाँ से वो ड्राई हो चुका होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो सकते हैं, मर सकते हैं या जो मुरझा सकते हैं, क्योंकि उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल रहा होता। फोर्थ टॉपिक है हमारा लोम। लोम कीचड़ या गारा वगैरह आप जिसे कहते हैं। दिस काइंड ऑफ सॉइल कंटेन अ लॉट ऑफ ह्यूमस। और ये जो सॉइल है इसमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है, वो मिट्टी जो हमने पढ़ी थी उसमें, इससे प्रीवियस टॉपिक में। इट हैज़ आल्सो मच क्ले और सैंड इन इट। इसमें बहुत ही ज़्यादा कीचड़ या सैंड पाया जाता है। इट कैन होल्ड इनफ वाटर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। हाँ, इसमें पानी ज़्यादा ही होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। द बैक्टीरिया फाउंड इन लोम हेल्प the dead plants and animals decay to form humus which makes the soil fertile। और कहते हैं इस लोम में जो है जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो प्लांट्स को या एनिमल्स को जो बोसीदा हो चुके हैं या जो है ह्यूमस वगैरह जो है इसको फर्टाइल बनाने में हेल्प करता है। जो अभी हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ सॉइल, के सॉइल का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। द सॉइल इज़ वेरी यूज़फुल टू ह्यूमन बींग। जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा काबिल इस्तेमाल है इंसान ज़ात के लिए। ऑल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ग्रो इन सॉइल। तमाम तर जो हमारी सब्जियां हैं, जो हमारे पौधे हैं, जो फूल हैं और फ्रूट्स हैं, ये सब के सब सॉइल में उगते हैं। द एनिमल विच प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट, वूल एंड हाइड्स आल्सो लिव ऑन प्लांट। ये कहते हैं कि आप जानते हैं कि जो जानवर हमें दूध या जो है गोश्त या रेशम, पशम या जो है चमड़ा वगैरह हमें देते हैं, ये भी प्लांट्स ही की वजह से ज़िंदा होते हैं। विच कैन ग्रो ओनली इन द सॉइल। और ये प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ सॉइल में ही उगते हैं। सम प्लांट्स लाइक कॉटन एंड फ्लेक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। और कुछ प्लांट्स जैसे आपके पास है कॉटन है या फ्लेक्स है, ये जो कि कपड़े बनाने के काम आते हैं। द ट्रीज ग्रोइंग इन सॉइल गिव अस टिम्बर विच इज़ यूज्ड इन बिल्डिंग हाउसेस। और उसके अलावा कहते हैं कुछ ट्रीज़ हमें लकड़ी देते हैं, टिम्बर, जो कि हमारे घरों को बनाने में हमारी मदद करती है। वेयर डज द पेपर ऑफ आवर बुक एंड नोटबुक आर कम्स फ्राम। कहते हैं आप ये नहीं जानते कि आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं या जो किताबों या पेपर पर लिख रहे हैं वो कहाँ से आता है।
वो भी बता रहे हैं कि इट इज़ आल्सो मेड ऑफ वुड प्रोवाइडेड बाय ट्रीज़, और ये भी जो है एक ऐसी लकड़ी से बनाए जाते हैं जो कि ट्रीज से मिलती है। विदाउट सॉइल वी वुड हैव नथिंग टू ईट, टू रीड एंड टू राइट ऑन। कहते हैं कि इस सॉइल के बगैर ना हमारे पास खाने के लिए कुछ हो सकता है, ना पढ़ने के लिए कुछ हो सकता है, और ना ही लिखने के लिए कुछ हो सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल जब इतना अहम है हमारे लिए, खाने पीने लिखने वगैरह के काम आता है, तो ज़रूरी है कि हम इस सॉइल को प्रोटेक्ट करें। और ये हम पढ़ते हैं कि हम इस सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। On land, the soil is found everywhere, but there is very little of it in this world. और उसके अलावा कहते हैं कि ये जो सॉइल है ये दुनिया में हर जगह पाया जाता है, लेकिन इस वक्त ज़मीन पर है कम। Its average depth on land is about 1 foot, यानी 1 फुट की मिकदार तक ज़मीन में ये सॉइल रहता है। It takes thousands of years to form fertile land. और ये जो सॉइल है ये कई हज़ार साल ले लेता है किसी ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने में। We should therefore treat the soil very carefully. Treat the soil very carefully. इसी वजह से कहते हैं कि हम इस सॉइल को बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करें। The soil can be protected in the following ways. जो है हमें ये पता चलता है कि नीचे वाले जो तरीक़ेकार हैं उस तरीके से हम इस सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, इट शुड बी प्लड बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड प्लांट्स। कहते हैं कि जब आप कोई प्लांट वगैरह या जो है फसल वगैरह उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़मीन में हल चलाएं। द प्लग टर्न्स द सॉइल ओवर टू लेट द एयर पास इनटू द सॉइल सो दैट बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म्स दैट आर हेल्पफुल टू फॉर्म ह्यूमस कैन ब्रीथ। कहते हैं ये हल चलाना सॉइल में हमारे इस तरीके से मदद करता है कि वहाँ से हल चलाने के बाद जो है उस ज़मीन से या सॉइल से हवा क्रॉस करती है, और जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या जो ह्यूमस होता है जो हमारे प्लांट्स को ग्रोथ में मदद करता है, वो भी उसको जो है गर्म हीट वगैरह की वजह से या ज़मीन के उखड़ने की वजह से ब्रीथ कर सकते हैं। द प्लग आल्सो बरीज द वीड्स टू लेट देम डीके एंड फॉर्म ह्यूमस। और ये हल चलाना ही जो है इसमें मदद करता है खुदाई के बाद कि आप उसमें दाने जो है आप ज़मीन में अच्छे तरीके से गाड़ सकते हैं या रख सकते हैं। सेकंड है कि द गार्डनर्स शुड यूज़ द स्पेड फ्रिक्वेंटली टू लेट द एयर पास इनटू द सॉइल एंड बरी द वीड। उसके अलावा कहते हैं कि जो गार्डनर्स वगैरह होते हैं वो उन पौधों के दरमियान एक मुनासिब मिकदार में फासला रखें ताकि जो वो बीज वगैरह होते हैं वो उसमें दफनाए जा सकें। लास्ट, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड फॉर रेजिडेंशियल एंड ऑफिशियल पर्पस कवर मच ऑफ गुड सॉइल एवरी ईयर। कहते हैं कि ये जो बिल्डिंग्स वगैरह ऑफिसेज या घर वगैरह बनते हैं वो जो हैं ये भी हमारी सॉइल का अच्छा खासा हिस्सा ले लेते हैं हर साल। दिस वेस्टेज ऑफ सॉइल कैन बी अवॉइडेड बाय कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड लिमिटिंग आवर कंस्ट्रक्शन नीड। और कहते हैं कि ये जो हमारा सॉइल ज़ाया हो रहा है उसको हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करके या जो है कंस्ट्रक्शन की नीड्स को लिमिट करके मुख्तसर करके इसकी हम हिफाजत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट यूनिट जो कि मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सवालात बनाएंगे और मेहनत करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।